सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, हाँ ठीक, जी हाँ दोस्तों, अब थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। जी 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 आबिद हुसैन जी, प्रॉब्लम थी भैया, तो उस प्रॉब्लम को दूर कर दिए हैं और प्रॉब्लम को दूर कर दिया गया है, हम सब लोग मिल करके। जी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं दोस्तों, मेरी गारंटी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, समझा, और जो YouTube पे लोग प्रश्न करवा रहे हैं, जो बनवा रहे हैं, तो उस चीज को देख करके प्रश्न कैसा, थोड़ा सा सरल, सरल से ऊपर, उससे भी कठिन, अच्छा उससे भी कठिन, तो हर एक चीज को। अच्छा एक चीज और मैंने वो चीज डाला है कि चारों विकल्पों को एक जैसा बना दिया है, थोड़ा सा अंतर उसमें करना होगा, उस चीज को समझना होगा, ये समझ आपको पैदा करना। तो दोस्तों आप लोगों से ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट है और आप लोगों से विनम्र जो है कि ये गुजारिश है कि आप लोग शेयर कर दीजिए, बहुत ज्यादा लोगों में ये चीज फैल जाए कि जो ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रश्न आज तक पूरे YouTube चैनल में नहीं मिला होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर गारंटी नहीं है तो जब प्रश्न मिलेगा दोस्तों तो घूमिएगा मत, मैं घुमाने नहीं आया हूं, उसी चीज, घूमे हुए चीज को एक दिशा और दशा देने के लिए यहां पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो देखते हैं हम लोग यहां पर प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा जाए, आपके स्क्रीन पर ये आपका पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। अब हम सब लोग मिलकर के इसकी जानकारी करते हैं। प्रश्न नंबर 1, माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम है। तो विकल्प नंबर 1 में लिखा गया है कि शिवमूल, और बी में लिखा गया है शिव प्रसाद जालम, और सी पर लिखा गया है प्रत्याहार सूत्र, और चौथे पर लिखा गया है पाणिनि सूत्र। तो आप लोग बताएं जल्दी से कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर, इज द राइट आंसर क्या होगा। जी हामिद भाई, और आपका आंसर एकदम सही है। यहां पर जो अच्छे तरीके से जो प्रस्तावित उत्तर हो सकता है, जो निश्चित उत्तर हो सकता है, वो आपका है प्रत्याहार सूत्र। न तो शिवमूल है, न तो शिव प्रसाद जालम है, न तो पाणिनि है, प्रसाद है। ये सीधे सीधे यहां पर चारों विकल्पों में जो सबसे राइट आंसर होगा आपका, वो लिखा गया है प्रत्याहार सूत्र। क्लियर हो गए। और दोस्तों विनम्र निवेदन है आप लोगों से, आप लोग शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, और यहां पर बने हुए प्रश्नों को देख करके दोस्तों जो लोग चाहते हैं वो जुड़ करके उस चीज की जानकारी ले। जी दोस्तों, जी हामिद भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग शेयर कर दिए हैं, ये आपकी बड़प्पन है, और मैं बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप लोग उत्तर दे रहे हैं, ये आप और हम दोनों का बड़प्पन है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा, लिखा गया है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, इनमें से ऐसा कोई भी दोस्त नहीं होगा जिसको यह प्रश्न का उत्तर नहीं पता होगा, तो सभी लोगों को पता होगा, और आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, और इसका उत्तर होगा माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो होती है वो 14 होती है। जी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो मैं सरल लाया हूं, लेकिन मेरी गारंटी है जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे कठिनता मिलती जाएगी, और प्रश्न के जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे मैं बढ़ाता चलूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग पूरा देखेंगे, आपको पक्का समझ में आएगा, ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि प्रश्न जब मिलेगा तो समझ में कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, लिखा गया है माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम क्या होगा। माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम क्या होगा, आप लोग सभी लोग बताएं जल्दी से। आप लोग बताएं जल्दी से, कौन होगा, आल होगा। जी विकल्प नंबर इसका देखिएगा क्या लिखा है, नंबर 1 में लिखा गया है उपदेश सूत्र, नंबर 1 उपदेश सूत्र चतुर्दश सूत्राणी, विकल्प नंबर 1, और इसी विकल्प नंबर बी में लिखा गया है पाणिनि सूत्र और प्रत्याहार सूत्र, और तीसरे विकल्प में है शिव सूत्र जालम, कामा वर्ण समान्याय, और यहां पर विकल्प नंबर डी में लिखा गया है उपर्युक्त सभी। तो क्या आप लोग बता सकते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा, जो निश्चित रूप से उत्तर है, आप लोग सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, विकल्प नंबर चौथा डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, शेयर कर दीजिए फटाफट। यहां पर देखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न
अगर पूछ लिया तो शायद आप लोग दिग्भ्रमित हो सकते हैं, तो दिग्भ्रमित मत होइएगा। यहां पर देखिएगा ये क्या पूछना चाहते हैं, क्या करना। नंबर 1 चीज यहां पे क्या क्या पूछ रहे हैं। नंबर 1, मूल स्वर को ज्ञात करने या, प्रश्न को पढ़िएगा, मूल स्वर को ज्ञात करने या हर्ष स्वर को ज्ञात करने या स्वतंत्र वर्ण को बताने में किस प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे आप लोग। नंबर 1 विकल्प में लिखा गया है इक प्रत्याहार, और दूसरे में लिखा गया है उक प्रत्याहार, और तीसरे में अच प्रत्याहार, और चौथा है अक प्रत्याहार। तो आप लोग सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, और इसका जो होगा जी, हाँ सही है, आपका जो प्रत्याहार होगा जी अक होगा जी अनिल कुमार जी। और आप शेयर कर दीजिए, जो भी ग्रुप बना है फटाक से उसमें शेयर करें और सभी लोगों को जानकारी मिल जाए, जिससे सभी लोग देखें और आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, और वहां से अच्छा इसका जो राइट आंसर होगा 995599, इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर डी होगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, अगला प्रश्न लिखा गया है संस्कृत। इसमें अगला देखिएगा प्रश्न दोस्तों क्या है। अब यहां पे आप लोगों को बताना है, लिखा गया एक मात्रिक वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं। पूछा क्या जा रहा है, एक मात्रिक वर्ण किस प्रत्याहार में आएंगे। तो आप लोगों में से सभी लोग मिलकर के बताएं। नंबर 1 लिखा गया है अक प्रत्याहार, नंबर दूसरे में है इक प्रत्याहार, और तीसरे में है उक, और चौथे में है अच प्रत्याहार। तो आप लोग यहां पर गलती मत करिएगा दोस्तों। विनम्र जी सनी ब्रो भाई, जी जसवीर भाई, जी जसवीर आपने सही बताया है, अनिल भी सही बता रहे हैं, दीपू द्विवेदी भी आप एकदम सही बता रहे हैं। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं आज का जो स्टैंडर्ड का ये सवाल है कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, मेरी गारंटी है। चाहे यूट्यूब के इतिहास में अगर कोई ऐसा बना करके दिया होगा तो आप लोग मुझसे मिलिएगा। बहुत उल्टा सीधा मैं प्रश्न को बनाया हूं, बहुत तरीके से बनाया हूं, तो शायद ये आज जितने लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं। लाइक करिए, शेयर करिए, और धीरे धीरे बढ़ते हैं। अभी बढ़ेंगे तो रास्ते में मुलाकात बहुत लोगों से होगी, और जिन लोगों से होंगी उनको अपने अंदर समेटते हुए चलेंगे, और राह में जो भी रोड़ा पड़ेगा उस रोड़े को भी खत्म करते चलेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग जी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हम लोगों का है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगला प्रश्न, यहीं से हम लोग थोड़ा सा समझदारी करनी थी, और यही हम चाहते थे कि आप लोग सही बताएं। तो यहां पर आप लोगों को यह बताना है, लिखा क्या गया है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। एंग प्रत्याहार, प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है, एंग प्रत्याहार किस संधि में प्रयोग होता है और कैसा संज्ञक वर्ण है। कौन, एंग प्रत्याहार किस संधि में प्रयोग होगा और कैसा संज्ञक वर्ण है। तो ये पूछ रहे हैं कि गुण संधि या वृद्धि संज्ञक वर्ण है, फिर बोल रहे हैं कि गुण संधि या गुण संज्ञक वर्ण है, और यहां पर लिखा गया वृद्धि संज्ञक या गुण संज्ञक वर्ण है, और चौथे में लिखा गया है कि क्या ये गुण संधि या वृद्धि संधि है। तो आप लोगों को समझना है, आप लोगों को यह समझना है दोस्तों कौन सही होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आपका है गुण संधि में एंग प्रत्याहार का प्रयोग होता है, और एंग प्रत्याहार ही गुण संज्ञक वर्ण होता है। तो शायद आप लोग एकदम समझ चुके होंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगर हम लोगों को मिलेगा तो वहां गड़बड़ी नहीं होनी है, और अच्छे से जानकारी, यहां से पक्का प्रश्न फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं प्रश्न ऐसा बनाया हूं कि थोड़ा सा उल्टा, थोड़ा सा सीधा, थोड़ा सा सरल कर दिया हूं, तो उसमें आप लोग गड़बड़ी मत खाइएगा। ये हाथों से बनाया प्रश्न है, और आप लोगों के लिए है दोस्तों, मेरी गारंटी है इतिहास में ऐसा नहीं पूछा गया होगा। आगे चलते हैं। आज तक किसी भी प्रश्नोत्तरी में मैं गारंटी लेता हूं ऐसा नहीं पूछा, या तो अलग अलग करके पूछा गया। तो यहां मैं दोनों चीजों को एक में कर दिया हूं। क्या क्या, एंग प्रत्याहार किस संधि में प्रयोग होता है और कैसा संज्ञक वर्ण है। तो शायद आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जब भी पढ़े होंगे तो मैंने बहुत बार चर्चाएं किया होगा इसके बारे में जी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, यहां पर लिखा गया है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में आता है। तो यहां पर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं ये वृद्धि संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में आएगा। तो आप लोग सभी लोग सही उत्तर बता सकते हैं, और ये आपका आएगा एच प्रत्याहार में आता है। कौन, वृद्धि संज्ञक वर्ण एच प्रत्याहार में आता है जी। सुनीता सोनी जी सही बताया आपने, 7 का बी इज द राइट आंसर होगा जी। दिलीप कुमार जी आपने भी सही बताया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इधर देखिए,
अब स्टैंडर्ड धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे प्रश्न का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। प्रश्न अगर आपको सामने दिख जाए, ऐसा प्रश्न जैसा मैं यहां पर दिखा स्क्रीन बोर्ड पर आपको लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न मिले, नाम क्या है प्रश्न का, ध्यान दें। माहेश्वर सूत्रों में स्वर विधायक सूत्रों की गणना होती है। माहेश्वर सूत्रों में स्वर विधायक सूत्रों की गणना होती है। विकल्प नंबर 1 संख्या 1 से लेकर के 4 तक, विकल्प नंबर बी संख्या 1 से लेकर के 5 तक, और विकल्प नंबर सी संख्या 1 से लेकर के 6 तक, और विकल्प नंबर डी संख्या 1 से लेकर 8 तक। तो क्या आप लोग बता सकते हैं? आपने बताया है 1 से लेकर के 4 तक। जी, आप लोग जितने भी लोग बता रहे हैं, जी सुधा कुशवाहा जी, बहुत अच्छी बात है, शेयर कर दीजिए भैया, और आप लोग जो है अच्छे से शेयर कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं ऐसा प्रश्न नहीं मिला होगा, और शायद ऐसा अगर प्रश्न बने तो आप लोग जिंदगी में कभी गड़बड़ी ना कर पाए, ये मेरी गारंटी है। चलते हैं दोस्तों, यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संख्या 1 से लेकर के 4 तक माहेश्वर सूत्र में जो ये संख्या वाले होते हैं और ये स्वर विधायक सूत्र होते हैं। माहेश्वर सूत्र में संख्या 1 से लेकर के 4 तक जो वर्ण होते हैं ये आप जी फिर कर दिया। जी भैया एकदम करते रहिए, धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं दोस्तों, इधर देखिएगा अगला प्रश्न, यहां पर देखिएगा मैं पूछना चाहता हूं अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं? चारों विकल्पों में आप लोग देखिएगा यहां पर लिखा गया है कि अक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को कहते हैं। नंबर 1 विकल्प ध्यान दीजिएगा, एक मात्रिक वर्ण, नंबर 2 ह्रस्व स्वर या स्वतंत्र वर्ण, और तीसरा मूल स्वर या उपर्युक्त सभी। तो आप लोग बताएं जल्दी से। जी रामानंद यादव जी, सही आप लोगों ने बता रहे हैं, आप लोग एकदम सही बता रहे हैं। तो ये ऐसा भी प्रश्न, जी अंजलि गुप्ता जी आपने भी सही बताया है। और यहां पर ये समझना होगा भैया कि ऐसा अगर प्रश्न बने तो विचलित मत होइएगा, कैसे भी करके पूछे कि अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, तो एक मात्रिक भी कहा जाता है, ह्रस्व स्वर या स्वतंत्र वर्ण भी कहा जाता है, और अक प्रत्याहार में आने वाले स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। ऐसा प्रश्न कभी नहीं देखा होगा आप लोग, मेरी गारंटी है दोस्तों, बनाया हूं अपने हाथों से लिख करके बनाया हूं स्वाप के लिए। मुझे भी अपने अंदर के उस भाव को आप तक पहुंचाना है दोस्तों कि जिसकी जानकारी आप लोगों को हो। और आप लोग दोस्तों जितने भी लोग बढ़ रहे हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों, ऐसा चीज उन लोगों को दे रहा हूं शायद दोस्तों मिला होगा। ऐसा प्रश्न स्टैंडर्ड मैंने एकदम पूरा टिटका लिया है, शर्त इतना है कि मैं घुमाया हूं थोड़ा सा। जी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो समक्ष है आपके, आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न की क्वालिटी भी देख सकते हैं, ऊपर वाले प्रश्न की भी क्वालिटी देख सकते हैं। ऊपर वाला जो प्रश्न था वो पूछ रहा था आप लोगों से दोस्तों, माहेश्वर सूत्र में स्वर विधायक सूत्रों की गणना होती है, तो स्वर विधायक सूत्रों की गणना कैसे होती है तो आपको बताना है संख्या 1 से लेकर 4 तक, संख्या 1 से लेकर 5 तक, और संख्या 1 से लेकर 6 तक, या संख्या 1 से लेकर के 8 तक। तो मैंने उस स्टैंडर्ड को बढ़ाना चालू कर दिया है दोस्तों। जी वो सब मिलेंगे जो आप लोग उतावले हो रहे हो, सब मिलेंगे दोस्तों। ये प्रश्नोत्तरी मैंने आपके ही लिए बनाया है, तो ऐसा प्रश्नोत्तरी शायद नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। देखिए जितने भी लोग हमारे दोस्त नए जुड़ रहे हैं शेयर करते रहिए दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बनाया हूं, आप लोग देखेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर झूठ हुआ तो आप लोग मिलिए, यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, अक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? विकल्प नंबर 1 कहता है एक मात्रिक वर्ण, दूसरा कहता है ह्रस्व स्वर या स्वतंत्र वर्ण, और तीसरा कहता है मूल स्वर, और चौथा कहता है उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न का स्टैंडर्ड आप लोग देखिए दोस्तों, अगर गलत हो तो बताइए आप लोग। ये प्रश्न जो आपको दिख रहा होगा नंबर 1 है प्रश्न, और यहां पर देखिएगा और इस प्रश्न को आप लोग देखिए, और इसका जो उपर्युक्त सभी है यही सही है। तो हमको एक चीज ये सीख मिलती है कि दोस्तों कि ह्रस्व स्वर हो, चाहे संस्कृत व्याकरण का स्वतंत्र वर्ण हो, और चाहे मूल स्वर हो, चाहे एक मात्रिक वर्ण हो, ये सभी लोग हम लोगों को मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? अक प्रत्याहार में सभी लोग मिलते हैं। तो ये जानकारी हम लोगों को मिलती है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा सरल कर दिया है, जानकारी भी होनी चाहिए आप लोगों को। मैंने प्रश्न बनाया है आप लोगों के लिए कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या होती है, तो सभी लोग जानते हैं 14 होती है।
सभी लोग आप जानते होंगे कितनी होती है संख्या 14। थोड़ा सा मैंने सरल कर दिया है। जी जी भैया, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। महाकाल की कसम है, मैं ऐसा प्रश्न बनाऊंगा दोस्तों कि आप लोगों के लिए बनाया हूं और आप लोग पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है दोस्तों, यहां से प्रश्न नहीं फंसा तो यार क्या नहीं फंसेगा। ऐसा प्रश्न बनाया हूं, हर तरीके से जोड़ा हूं, हर तरीके के विचार को इसमें डाला हूं। आगे देखिएगा, माहेश्वर सूत्र में ली की क्या संज्ञा होगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, माहेश्वर सूत्र में मैंने आपसे पूछा है ली की क्या संज्ञा होगी। नंबर 1 स्वर संज्ञा, नंबर 2 व्यंजन संज्ञा और तीसरा इत संज्ञा और चौथा मैंने लिखा है विकल्प कोई नहीं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं दोस्तों इसमें सही कौन होगा? मेरे दोस्तों आप लोग जल्दी से बताएं। जी ऋषभ विश्वकर्मा जी, जी दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपके भरोसे मैं, मेरे भरोसे आप, जब दोनों लोगों में भरोसा हो जाएगा तो जिंदगी की राहों में जो रंजुगम के मेले हैं उनको एक दिशा और दशा दे दिया जाएगा। यहां पर देखते हैं जी गोविंद कुमार जी, आबिद खान ने कहा है ए, तो ए इज द राइट आंसर। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों एकदम सही है। माहेश्वर सूत्र में ली की जो संज्ञा होगी वो स्वर संज्ञा होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिए स्टैंडर्ड थोड़ा सा बड़ा होगा, देख लीजिए आप लोग। यहां पर मैं लिखा हूं, क्या कोई बता सकता है यहां पर उपस्थित मेरे दोस्तों में मैंने थोड़ा सा माहेश्वर सूत्र में उन चीजों को मैं यहां पर जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं जो बन सकता है। प्रश्न नंबर लिखा गया है, प्रश्न क्या है पढ़ता हूं मैं। वर्गों के प्रथम वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? नंबर 1 विकल्प है कय, नंबर 2 है खय और नंबर 3 है चय और नंबर 4 है खर। तो किस प्रत्याहार में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताएं जल्दी से। यहां पर जो प्रश्न का स्टैंडर्ड है थोड़ा सा उच्च किया हुआ है, मैंने लिखा है कि वर्गों के प्रथम वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं। तो कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करके तुरंत बताएं मेरे दोस्तों। जी अनिल कुमार जी, रामानंद आपने ए बताया है, ऋषभ विश्वकर्मा आपने ए बताया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ए नहीं होगा, आबिद हुसैन भाई डी भी नहीं होगा। यहां पर आप लोग जान लीजिए आज के बाद अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछता है संस्कृत व्याकरण में और टेट के संस्कृत में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बता दो वर्गों के प्रथम वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, तो उसका नाम है चय प्रत्याहार। क्या नाम है? चय प्रत्याहार। क्या नाम है? वर्गों के प्रथम वर्ण। वर्ग कितने होते हैं? वर्गों की संख्या 5 होती है दोस्तों, वर्गों की संख्या 5 होती है और प्रत्येक वर्ग में ध्यान आप लोग समझिएगा, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और आपसे माहेश्वर सूत्र में यहां पर मैंने पूछा है, प्रश्न की कैटेगरी आप लोग देखें, प्रश्न को समझने की कोशिश करें। यह प्रश्न आपसे अगर आ जाएगा कि वर्गों के प्रथम वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, तो विकल्प नंबर क भी गलत है और खय भी, ये विकल्प नंबर बी भी गलत है और विकल्प नंबर डी भी गलत है। तो वर्गों के प्रथम वर्ण चय प्रत्याहार में आते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों। फिर उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा सरल क्वेश्चन मैंने दिया, फिर आपके मानसिक पटल को मैंने हल्का करना चाहा। यहां पर देखिएगा मैंने लिखा है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो यहां पर सभी लोग आप लोग बता सकते हैं। थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील करिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ाया है, पोजीशन को नंबर 1 किया है। यहां पे देखिएगा, इसका तो आप सभी लोग जान रहे हैं, इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगले का आप लोग बताएं, खय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? खय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? वर्गों के कौन से वर्ण आएंगे? किस प्रत्याहार में? खय प्रत्याहार में वर्गों के कौन से वर्ण आएंगे? यहां पर लिखा गया है वर्गों के प्रथम व तृतीय। देखिएगा, वर्गों के प्रथम व तृतीय वर्ण, वर्गों के प्रथम व द्वितीय वर्ण, वर्गों के तृतीय वर्ण और वर्गों के पंचम वर्ण। तो आप लोग में से बताएं वर्गों के खय प्रत्याहार में वर्गों के कौन से वर्ण आएंगे? जी अंजलि गुप्ता जी, आपने बहुत ही सही बताया है, बी इज द राइट आंसर। खय प्रत्याहार में दोस्तों आएगा वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं। तो ऐसा प्रश्न आप लोगों को नहीं मिले होंगे। तो दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो दोस्तों लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, भेज दो वो पैगाम जो जिंदगी में कोई ऐसा ना बनाया हो और उसी बने बनाए चीज में अपने अंदर के उस भाव को तलाशिएगा। जी गुड़िया पांडे जी, स्वागत है आप लोगों का दोस्तों, और आप लोग भी शेयर करते रहिएगा दोस्तों, ये आप लोग करते रहिए और यहां पर हम भी करते रहेंगे।
आज तबीयत खराब है, मुरठी खा खा करके पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए दोस्तों। अब तक पता नहीं कितनी मुरठी खा गया हूं केवल आपके लिए। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। चलिए देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जस प्रत्याहार में होंगे क्या। ट्रिक देता हूं आप लोगों को, ट्रिक देता हूं। बताइए जस ज किसी भी वर्ग का, ज किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण है? तो तीसरा, च छ ज। जस अगर आपसे पूछे तो ज तीसरा वर्ण है, तो यहां पर जस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आएगा? बता दीजिए फटाफट। मैंने ट्रिक दे दिया, आप तो बता दो। आप भी दूसरा जी बी नहीं होगा। नो, आप ज बताएं किसी भी वर्ग का, च छ ज, च छ ज। तो ज तो तीसरा है, ज तो तीसरा है, तो इसलिए अब आप जान गए। अब आपसे पूछे कि झस प्रत्याहार में कौन सा होगा, तो इसका भी आप लोग समझ लो, झ च छ ज झ। तो आपसे संस्कृत व्याकरण में अगर जस प्रत्याहार पूछेगा तो जस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण आएंगे और झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण आएंगे। तो ये चीज आपको मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शेयर करिए, आगे बढ़ाते रहिएगा। महाकाल की कसम यहां पर जो प्रश्न बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने पूछा है आप लोगों से, वर्गों के पांचवें वर्ण किस प्रत्याहार में होंगे? यम, यच, यंग, यरा। तो यहां पर भी आप लोग अगर देखेंगे, जी अंजलि गुप्ता जी आपने एकदम राइट बताया है। जी हिमांशु कुमार दिव्यांग आपने भी, महाकाल की कसम इतना न खाएं, विश्वास है आप पर। तो दोस्तों आप पर, जब मेरे पर इतना विश्वास है तो आप पर मेरा विश्वास है दोस्तों, इसीलिए तो चिल्ला रहा हूं। दिलीप कुमार जी सी इज द राइट आंसर नहीं होगा भैया। वर्गों के पांचवें वर्ण आपको आएंगे यम प्रत्याहार में। किसमें आएंगे? यम में, यमंगणनम, यमंगणनम। अनिल कुमार जी गलत बताया आपने, सी नहीं होगा। वर्गों के पांचवें वर्ण यम प्रत्याहार में आएंगे और उसका नाम है यमंगणनम। क्या नाम है? यमंगणनम। जी अभिनय, जी अनुभव भाई एकदम सही बताया आप लोगों ने। चलते हैं अगले की तरफ, अगला प्रश्न का स्टैंडर्ड देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? यहां पर जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे बताएं, ये चीज मैं बनाया हूं आप लोग, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है इस सवाल का। इस सवाल का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है। आप लोग बताएं मुझे, यहां पर जो मैं पूछना चाहता हूं, दोनों चीज लिखे हैं। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होंगे विकल्प नंबर 1 य र ल व, य र ल व, या व र ल, या कुछ भी हो, श श श र, श श श ह। बताएं आप लोग, बताएं। जी मधुपेश जी एकदम सी, ए इज द राइट आंसर। जी सुनीता जी बी नहीं होगा। आबिद भाई बी नहीं होगा। सन्नी ब्रो ए होगा। जी 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 गुड़िया पांडे बी नहीं होगा। जी अनिल कुमार जी ए सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग जानते हैं। अंजलि आपने गलत बताया था। जी सत्यम चौरसिया जी यार अलावा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग जानते हैं जब हम लोग माहेश्वर सूत्र में के द्वारा प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो प्रत्याहार में कहा जाता है कि जो देखिए यण प्रत्याहार में पूछा जाएगा तो यह जिससे स्टार्ट है, ध्यान क्यों आपने कहा मैं बताता हूं। जैसे देख लीजिए, देखिएगा आपसे अगर पूछेगा यण प्रत्याहार में बताइए कितने वर्ण आएंगे, तो आप लोग क्या करते थे, जिस वर्ण से स्टार्ट होता था या से स्टार्ट हुआ या लिख लिया। अब दूसरा काम ये होता था या और ड़ के बीच में जितने बिना हलंत वाले वर्ण होते थे उनको लिखा जाता था। तो उसमें आपको र मिलेगा, ल मिलेगा और व मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? या र ल व मिलेगा। तो अच्छा अब ये हलंत वाला वर्ण छोड़ दिया जाता था। तो यहां पर मैंने प्रश्न बनाया है कि यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण
होंगे तो यण प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे दोस्तों ये आपके हो जाएंगे यरलव, यही आपका सही होगा। अगर आपसे और एक चीज, अगर ये विकल्प ना दे तब उसके बाद ये विकल्प सही हो जाएगा। अगर ये विकल्प नहीं दिया गया है तो उस सिलसिले में यहां पर ये सही होगा। अगर ये दोनों दिया गया है तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गए आप लोग? अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर मैंने पूछा है कि अंतस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार में आता है? अंतस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार में आता है? तो आप लोगों में से कमेंट करके तुरंत हमको बताएं, तुरंत बताएं। 19 का ए यण प्रत्याहार में। जी शांति दिवाकर जी एकदम सही बताया। जी मधुपेश जी आप लोग एकदम राइट आंसर बता रहे हैं। और इस 19 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में अब देखिएगा थोड़ा सा, तुरंत मैंने देखिएगा गेर बदला है प्रश्न का। तुरंत यहां पर लिखा है कि अंतस्थ व्यंजन है। अब आप लोग बताएं अंतस्थ व्यंजन वाला ऐसा कौन सा विकल्प है जो सही है? पहला, बी या सी या डी? अब आप लोग बताएं अंतस्थ व्यंजन है, विकल्प नंबर 1 सही होगा कि विकल्प नंबर बी सही होगा, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर होगा या विकल्प नंबर डी होगा? हमने पूछा है अंतस्थ व्यंजन होगा। जी जसवीर जी, गुड़िया पांडे गलत है। कृष्णा साहू डी रॉन्ग आंसर है। जी दिलीप कुमार आप सही बताएं, गुड़िया पांडे ए गलत है भैया। आप लोग समझ नहीं पाए ना, मैं इसके पहले वाले प्रश्न की तरफ थोड़ा सा जाता हूं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैं यहां पे देखिएगा, फिर से समझिए। आप लोगों के लिए प्रश्न बनाया हूं, आप लोग नहीं जानेंगे तो मैं थोड़ी जानूंगा। देखिए ध्यान पूर्वक, मैंने यहां पर प्रश्न के मतलब को समझिए। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है तो यण प्रत्याहार में आपका ये वर्ण आएगा। देखिएगा ये विकल्प सही मैंने बताया था, आप लोग जान गए। क्लियर हो गए? अब अगर ये विकल्प ना दिया हो उसके बदले में ये सही होगा। अगर ये दिया गया है तो ये सत्य है, अगर ये विकल्प नहीं है तो ये सत्य होगा। अच्छा एक चीज ये बताइएगा, संस्कृत व्याकरण के ये अंतस्थ व्यंजन है और संस्कृत में जो व्यंजन होते हैं उनके नीचे हलंत लगा होता है। इसीलिए मेरे दोस्तों जब आप लोग जाएंगे तो विकल्प नंबर जो प्रश्न नंबर 20 है उस 20 का जो विकल्प होगा विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखे ना आप लोग, प्रश्न के भाव को समझे, प्रश्न के उतार चढ़ाव को समझ रहे हैं कि नहीं? तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनुभव क्लियर हो गए ना भैया? क्लियर हो चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। बस करें। तो दोस्तों लगातार मैं पढ़ा रहा था, अब चलते हैं। और बहुत प्रश्न है सारे, और प्रश्नों की श्रेणी को मैं कल लेकर के आऊंगा आप लोगों के समक्ष। और उस चीज को देखिएगा, प्रश्न के देख लीजिए एक बार, प्रश्न मैं दिखा देता हूं। यहां पर मैंने पूछा है सल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, और उसके बाद मैंने प्रश्न बनाया है उस व्यंजन किस प्रत्याहार में आता है, उस व्यंजन है, उस व्यंजन इसमें कौन है। ऐसे ऐसे प्रश्न मैंने बनाए हैं। आगे देखिएगा अयोगवाह की संख्या मैंने पूछा है, अनुस्वार है। फिर उसके बाद मैंने प्रश्न बनाया है स्वर के भेद कितने, व्यंजन के वर्ण के कितने भेद, द्विमात्रिक वर्ण कौन होंगे चारों विकल्पों में, ओम कैसा स्वर है। फिर उसके बाद प्रश्न बहुत है, तालु से बोला नहीं जाने वाला वर्ण, ए का उच्चारण स्थान, अंगा का, भ का, ये मैंने प्रश्न बनाया है आप लोगों के लिए। और अब देखिएगा यहां पर संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है, भाषा की प्रकृति कैसी होती है, और उसके बाद प्रयत्न कितने प्रकार का, अल्प प्राण क्या होता है, घोष अघोष, मैंने हर एक चीज को, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, खर प्रत्याहार में क्या आता है, विवार श्वास अघोष आता है, हस प्रत्याहार में क्या आता है। फिर उसके बाद आपका यहां पर मैंने पूछा है एक मात्रिक वर्ण कौन से होंगे, द्विमात्रिक वर्ण कौन से होंगे। और उसके बाद ये प्रश्न मैंने बनाया है, और थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा है दोस्तों, तो इसलिए इस क्लास को यही रोकता हूं। कल हम लोग फिर यही प्रश्नोत्तरी लेकर के फिर हाजिर होंगे और उस चीज को और अच्छे से मैं बताऊंगा। ऋषभ विश्वकर्मा ने कहा यहां पर 4 होगा। अंतस्थ ईसद स्पृष्ट होगा, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है मुझे जी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसके बाद हम लोग। तो अब यहीं से
अब क्लास को रोकते हैं जी। धन्यवाद दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। शुभ रात्रि।